कटिहार में विधान परिषद चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। एनडीए की ओर से जहां निवर्तमान पार्षद अशोक अग्रवाल फिर से ताल ठोक रहे हैं, तो महागठबंधन में दरार आ गई है। महागठबंधन के दोनों बड़े धड़े राजद और कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार दिया है। बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के हिस्सा रहे इन दोनों पार्टियों में भाजपा से कम और आपस में पॉलिटिकल दंगल ज्यादा दिख रही है। बताते चले कि 3,744 प्रत्याशियों में लगभग 50% वोट अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के हैं। इसे देखते हुए राजद और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए करारा वार कर रहे हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर अपने प्रत्याशी की जीत के दावे करते हुए चुनाव के बाद राजद की गलतफहमी दूर हो जाने की चेतावनी दे दी है। देखिए, ऐसा है कि कुछ गलतफहमी हो सकती है या आप ये कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी ने जो समर्थन दिया था या गठबंधन में शामिल हम हुए थे, उसका उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक उन्माद है उससे बिहार को बचाया जाए, जो धार्मिक सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं उससे बिहार को बचाया जाए। इसीलिए हम लोगों ने आरजेडी को समर्थन दिया था। लेकिन आरजेडी अगर समझती है कि हम अकेले उस लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो हमको लगता है कि ये गलतफहमी उनकी जल्दी दूर हो जाएगी। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम तारिक राजद की जीत के दावे कर रहे हैं। अनवर पर बड़ा आरोप लगाते हुए वो कहते हैं कि कांग्रेस सेकुलर वोटों को कमजोर करते हुए स्थानीय स्तर पर भाजपा प्रत्याशी को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अशफाक करीम ने कहा कि भविष्य में लोकसभा चुनाव में कटिहार से तारिक अनवर की उम्मीदवारी का राजद समर्थन करने से पहले सोचेगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ये हमेशा चाहती है कि जो प्रियम्बल है संविधान का, सेकुलरिज्म का, इस देश का, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी लोगों ने मिलकर बनाया था, जो उसकी बुनियाद है, जो उसके रीढ़ है, राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि वो कायम रहे। हमारी अपनी तरफ से कभी भी कुछ कम्युनलिज्म की तरह हम राजनीति न करें। वहाँ पर वो झुक जाती है कि सेकुलरिज्म मजबूत रहे, और सेकुलरिज्म का फ़ायदा तारिक अनवर उठा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरे को जो कम्युनलिज्म है उसको जिताने के लिए पार्टियां खड़े कर, जिस मिसाल के तौर पर आप देखें कटिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने वो यादव को खड़ा किया, तारिक अनवर ने यादव को खड़ा कर दिया। आप देखें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में वहाँ मुसलमान को राजद ने खड़ा किया, जो बड़ा सम्मानित एमएलए है हमारा सुभान साहब, अब वहाँ भी एक कांग्रेसी को खड़ा कर दिया। तो ये जो साजिश है कि सेकुलर जमात को नहीं जीतने देने की, ये उनकी साजिश है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल उसके विपरीत है, सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए, और एनडीए से समझौता नहीं हो, एनडीए की सीट ज़्यादा न जीती जा सके, जिसकी वजह से वहाँ पर झुककर सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए तारिक अनवर को सपोर्ट करती रही है। लेकिन मैं समझता हूँ आगे इस पर रिव्यू करना पड़ेगा। बता दें कि भाजपा के अशोक अग्रवाल पिछले 2 बार से इस सीट का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस बार महागठबंधन के घटक दलों के बीच जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उससे फिलहाल अशोक जरूर खुश होंगे। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।